Spoken dreams in my pocket, golden thing round my neck like a locket. Carve your name in my mind, 'cause you caught it, you caught it. Hello everyone, welcome to my channel. I am Priya and you are watching Priya's Decor Mantra. अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट हैविंग फन विद आर्ट एंड क्राफ्ट, DIYs एंड एक्सप्लोरिंग द न्यू थिंग्स। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूँ तो उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाए। तो आज का जो वीडियो है वो है नीटिंग स्पेशल। आज के वीडियो में मैं नीटिंग से बेबी सॉक्स बनाने वाली हूँ। वो आप 0 से 3 मंथ्स के बेबीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी भी साइज़ का अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और ये नीटिंग बहुत ही इजी है। अगर आपको नीटिंग नहीं आती है तो भी आप ये सॉक्स बना सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू जल्दी से DIY स्टार्ट करते हैं। इस DIY को बनाने के लिए हमें चाहिए सिर्फ वुल और नीटिंग नीडल। यहाँ पर मैंने 2 कलर के वुल लिए हैं, एक तो पर्पल कलर और एक है येलो। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं सॉक्स बनाने वाली हूँ। इस वुल के थ्रेड को देखिए, ये काफ़ी पतला थ्रेड है। तो इसके लिए मैंने इस तरह का निडल लिया है। ये नंबर तो मुझे याद नहीं है बट ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग कोई भी निडल ले सकते हैं। इसके बाद हमें इस वुल के 2 पार्ट करने हैं। एक पार्ट में ये डबल रहेगा और दूसरा पार्ट इसका सिंगल रहेगा। नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ नॉट। तो पहला नॉट जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सिंपली आपको एक नॉट बनाना है इस निडल पर। फर्स्ट नॉट बनाना बहुत ही सिंपल है, इसे सिंपली हम बना देंगे। इसके बाद के जो नॉट्स हैं उन्हें आप ध्यान से देखिए। तो आपको सबसे पहले राइट हैंड साइड का थ्रेड लेना है और उसे देखिए इस तरह से इस निडल पर डालना है। इसके बाद हम लेफ्ट साइड के थ्रेड से इसे क्लोज करेंगे। देखिए मैं इसे फिर से दिखाती हूँ, आप ध्यान से देखिए। जो राइट हैंड साइड का वुल है उससे एक लूप बनाते हुए निडल पर डालना है और लेफ्ट साइड के वुल से इसे क्लोज करना है। देन राइट साइड का हम बाहर की तरफ निकाल देंगे। तो इस तरह से आपके ये बेसिक नॉट्स बनते जाएंगे और ऐसे टोटल मुझे 60 नॉट्स बनाने हैं। ये जो सॉक्स है वो 0 to 3 मंथ्स के बेबीज़ को इजीली आ जाएगा। तो इसके लिए मैंने 60 नॉट्स बनाए हैं। अगर आप बड़े बच्चों का या अपने साइज़ का बनाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये नॉट्स बढ़ाने पड़ेंगे। इन्हें आप गिनते हुए बना लीजिए। तो देखिए इस तरह से मैंने कुछ नॉट्स बना लिए हैं और मैं बाकी के भी नॉट्स बनाकर रेडी कर लूँगी। अभी मैंने पूरे 60 नॉट्स बना लिए हैं। ये देखिए एक निडल में अच्छे से आ गए हैं और आप इन्हें इस तरह से काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये एक एक जो हैं ये 1 नॉट काउंट होंगे। इसमें काउंटिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो जो भी आप नॉट्स या जो भी डिज़ाइन बनाए वो काउंट करके ही बनाएं। अब हम स्टार्ट करेंगे नीटिंग। तो देखिए सबसे पहले आपको फर्स्ट नॉट लेना है और दूसरे निडल के हेल्प से इसे इस तरह से बनाना है। तो नीटिंग में जो बेसिक 2 टाइप के स्टिचेस होते हैं वो होता है, एक तो सीधा बोलते हैं जिसे हम और एक उल्टा बोलते हैं। तो ये जो मैं बना रही हूँ सबसे पहले जो बेस नॉट्स के ऊपर बनाते हैं वो हमारे उल्टे फंदे होते हैं, इनको उल्टे फंदे भी बोलते हैं। तो इस तरह से आपको ये बनाते जाना है। ये बहुत सिंपल है, आप इसे ध्यान से देखिए, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा ये बनाना। और अगर आपको ये ऑलरेडी बनाना आता है तो फिर तो आपके लिए बहुत ही इजी है ये। इसी तरह से मैं जितने भी नॉट्स मैंने बेस नॉट्स बनाए थे उन सभी को दूसरे निडल में ट्रांसफ़र कर लूँगी, इस तरह से उल्टे फंदे बनाते हुए।
तो एक सिलाई मैंने बना ली है, सारे उल्टे फंदे भी बना लिए हैं। अब हम इसे टर्न कर लेंगे और इसके बाद जो बनाएंगे वो है सीधे फंदे। तो देखिए सारा उल्टा वाला बना के रेडी कर लिया है। अब हम बनाएंगे सीधे फंदे। तो देखिए हमने सारे उल्टे फंदे बना लिए थे एक सिलाई में, और ये जो दूसरी रो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम डालेंगे सीधे फंदे। तो सीधे फंदे कैसे डालने उन्हें आप ध्यान से देख लीजिए। इस तरह से आपको ये बनाना है। अगर आप फंदे जो बनाते हैं वो अगर थोड़े ढीले हाथ से बनाएंगे तो ये इजीली बन जाते हैं, मीन्स इसमें डिफ़िकल्टी नहीं आती है निटिंग करते समय। लेकिन अगर आप टाइट हाथ चलाते हैं और ये जो फंदे हैं जो बहुत टाइटली बनाते हैं, तो इससे क्या होगा, जब आप इस तरह से निटिंग करेंगे तो उसे खींचने में या एक सिलाई को दूसरी सिलाई में डालते समय आपको थोड़ा सा ये हार्ड लगेगा। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसी तरह से बनाइए। अब मेरा सेकंड रो भी बन गया है, सारे सीधे फंदे लिए थे। नाउ हमें यही सारी प्रोसेस फॉलो करती जाने हैं। एक बार उल्टे फंदे और एक बार सीधे फंदे डालना है, मीन्स एक रो में उल्टे फंदे और एक रो में सीधे फंदे डालते जाना है। तो इसी तरह से हमें नीटिंग करना है। और देखिए ये नीटिंग करना कितना आसान है, बहुत ही सिंपल है। बस आपको दो तरह के नीटिंग फंदे डालना आना चाहिए और आप कुछ भी बना सकते हैं। कुछ भी मीन्स कुछ भी बना सकते हैं, और डिज़ाइन डालना तो डिफरेंट बात है। तो ये सबसे बेसिक सॉक्स मैं बनाने वाली हूँ और इसी तरह से आपको ये बनाते जाना है। मैं आपको इसकी एक लेंथ आने पर दिखाती हूँ कि ये कैसा बन गया है। देखिए मैंने इसे इतना बना लिया है और आप इसके डिज़ाइन अब देख सकते हैं, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग के एक या दो रोज़ डालते हैं तब डिज़ाइन इतनी क्लियरली दिखती नहीं है कि आप क्या बना रहे हैं। बट देखिए इतना बन गया है और इसके बाद में जो इसके डिज़ाइन है वो क्लियरली यहाँ पर दिख रही है कि ये ब्यूटीफुली बन रहा है। अब मैं इसे आगे भी कंटिन्यू कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये मैंने इतना बना के रेडी कर लिया है और उसकी जो निटिंग है वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। ये सीधा पोर्शन है और ये उल्टा पोर्शन है। इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट स्टेप है, अब मैं इसे घटाऊंगी। यहाँ से घटाना मीन्स कि मुझे यहाँ से कुछ फंदे डिक्रीज़ करने हैं। जैसे मैंने टोटल स्टार्टिंग में 60 फंदे रखे थे, अब मुझे उसे घटाकर 40 करना है। तो मैं क्या करूँगी कि दो फंदों से एक फंदा बनाऊंगी। देखिए इस तरह से, क्योंकि मैं ये अपोजिट साइड में बना रही हूँ, मीन्स उल्टे वाले साइड में बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैं उल्टी निटिंग ही करूँगी। दो को लेकर एक बनाना है इस तरह से। तो 10 मैं एक साइड से घटाऊंगी और 10 दूसरी साइड से। तो ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे आप सिंगल निटिंग करते हैं वैसे ही आपको जस्ट दो फंदे लेने हैं और उन्हें एक साथ बनाते हुए उसे एक बनाना है। तो इससे आपके फंदे घटने लगेंगे। तो लेफ़्ट साइड से 10 और राइट साइड से 10, इस तरह से मुझे ये घटाने हैं। तो बीच में मेरे टोटल 40 फंदे बचेंगे। इस तरह से मैं इसे बनाकर रेडी कर लूँगी। तो देखिए उल्टे साइड में मैंने लेफ़्ट साइड से घटा दिए थे। अब मैंने इसे पलट लिया है और अब आ गया है ये सीधा वाला साइड। तो यहाँ पर भी मैं सेम प्रोसेस फॉलो करूँगी। दो फंदे लूँगी और उसे इस तरह से एक बना दूँगी। तो ये दो का एक बनाते हुए मुझे इसे घटाते जाना है। अब मैं इसे भी बनाकर रेडी कर लूँगी। और देखिए दोनों तरफ से मैंने 10-10 फंदे घटा दिए हैं और बीच में बच गए हैं मेरे 40 फंदे। तो अब मैं डालने जा रही हूँ इस पर डिज़ाइन। इसके लिए मैंने लिया है येलो कलर का वूल और इसे मैं कैसे बनाने वाली हूँ वो आप देखते जाइए। तो आपको येलो कलर के वूल को इस तरह से दो पार्ट में फोल्ड करना है और जैसे हम सिंपल फंदे डालते थे उसी तरह से इसे डालते जाना है। तो इससे आपका एक डिज़ाइन बनता जाएगा। बहुत ही सिंपल है ये, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए हम बस कलर चेंज कर देंगे। इसी तरह से मैं पूरी रो को बना लूँगी।
ऐसे मुझे टोटल 4 रोज़ बनाने हैं, जिसमें 2 उल्टे रोज़ होंगे और 2 सीधे होंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने उल्टा वाला रो बना के रेडी कर लिया है और उसके बाद मैं सीधा वाला रो बना रही हूँ। इसे मैं पहले बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन कैसा दिख रहा है। नाउ यू कैन सी कि हमारे 4 रोज़ बन के रेडी हो गई और बहुत छोटू सा बारीक एक पट्टी जैसा डिज़ाइन आ गया है। अब मैं अगेन इस पर कलर चेंज करूँगी और मैं जो मेरा पर्पल कलर है उसे वापस से इस पर कनेक्ट कर दूँगी। यहाँ पर जो येलो वाला है उसे एज इट इज़ रहने दीजिए और जो पर्पल वाला है उससे आप अगेन जो सेम प्रोसेस है हमारी नीटिंग की वो फॉलो करते जाइए। और पर्पल के भी मैं यहाँ पर 4 रोज़ बनाऊँगी, 2 उल्टे और 2 सीधे। इसे भी मैं फटाफट से बना लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये डिज़ाइन कैसे लग रहा है। तो देखिए 4 रोज़ मैंने येलो की बनाई थी, देन 4 रोज़ पर्पल किया एंड अगेन 4 रोज़ येलो की। तो इस तरह से स्ट्रिप वाली डिज़ाइन इस पर बनकर रेडी हो गई है। अब मैं अगेन पर्पल कलर से इस रो को बना लूँगी। ये रो कंप्लीट होने के बाद अब मैं इसमें बनाने वाली हूँ बॉर्डर की डिज़ाइन। तो बॉर्डर की डिज़ाइन कैसे बनाते हैं वो आप ध्यान से देखिए। इससे बनाना बहुत ही सिंपल है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे हम पहले पूरी रोज़ को उल्टा या सीधा बनाते थे, बट यहाँ पर बॉर्डर के लिए हम एक एक फंदे पर काम करेंगे। मीन्स एक फंदा हमारा सीधा होगा और एक फंदा उल्टा होगा। तो आपको इस तरह से बनाना है और जब भी आप फंदे चेंज करते हैं तो आपको आपके थ्रेड को घुमाना पड़ता है। तो देखिए अगर सीधा बनाया है तो उल्टी की तरफ घुमाना है और उल्टा बनाया है तो सीधे की तरफ। तो इस तरह से आप एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा बस ये बनाते जाइए और आपका बॉर्डर बन जाएगा। तो इस तरह से मैं इस पूरी रो को कंप्लीट कर लूँगी। अब देखिए इसकी सेकंड रो बन रही है। तो जहाँ पर आपने उल्टा बनाया था वहाँ पर उल्टा और जहाँ पर सीधा बनाया था वहाँ पर सीधा। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बन जाएगा। इसी बात का आपको ध्यान रखना है कि कहीं आपने उल्टे की जगह पर अगर सीधा बना दिया तो आपकी बॉर्डर ख़राब हो जाएगी। इस तरह से मैं सेकंड रो भी बना लूँगी। अब मैं आपको इसको पूरा कंप्लीट होकर बताती हूँ। तो देखिए ये मैंने पूरा बॉर्डर बना लिया है और आप इसका मेज़रमेंट भी देख सकते हैं यहाँ पर आपके रेफरेंस के लिए। ये तो आप पर डिपेंड है कि आप इसको कितना बड़ा बनाना चाहते हैं। इसके बाद अब मैं इसे क्लोज़ कर लूँगी। तो क्लोज़ करना भी सिंपल है। हमने जैसे पहले फंदे घटाए थे, 2 का 1 2 का 1 बनाया था, उसी तरह से हम इसे क्लोज़ करते जाएंगे 2 का 1 बनाते हुए। और यहाँ पर मैं कैसे कर रही हूँ, पहले को मैं उल्टा लूँगी, 2 का 1 उल्टे में बनाऊँगी, देन सेकंड वाला 2 का 1 सीधे में बनाऊँगी। तो इस तरह से मैं अपने बॉर्डर को पूरी तरह से क्लोज़ कर लूँगी। आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और आप इस तरह से प्यारे प्यारे से निटिंग प्रोजेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बस आपको सीधा और उल्टा फंदा आ गया बनाना तो आपने समझ लो सब कुछ ही बना लिया। बाकी एक्सप्लोर करने के लिए तो बहुत कुछ है। इसके बाद देखिए लास्ट में एक फंदा बचा हुआ है सिर्फ, और उसे मैं निकाल लूँगी। देखिए इस तरह से जो लास्ट फंदा था उसे मैं नॉट बना लूँगी और इसके धागे को मैं खींच लूँगी। लंबा ही धागा निकालूँगी क्योंकि मैं इसे अब करने वाली हूँ सिलाई, तो यही धागा मैं यूज़ करने वाली हूँ। इस वूल पर आप जो मोटी वाली निडल होती है वो लगा लीजिए, या फिर निटिंग की भी एक निडल आती है, अगर वो नहीं है तो जो बड़ी सुई होती है वो भी आप इस पर लगा सकते हैं और सिंपली इसे स्टिच करना है। तो क्या करना है, देखिए ये हमारा फ्रंट साइड है और दूसरा साइड हमारा उल्टा वाला साइड है। तो हम क्या करेंगे कि इसे फ्रंट साइड को अंदर की तरफ करते हुए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और अपने डिज़ाइन को मैच करते हुए इसे सिल लेंगे। इस तरह से मैंने अपने डिज़ाइन को पहले मैच कर लिया ताकि ये ऊपर नीचे ना हो जाए, और सिंपली आपको इसे
सिल लेना है। सो हियर यू कैन सी इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू मेक। और जब भी आप इस तरह से अपने हाथों से बनाकर कुछ चीज़ें पहनते हैं या किसी को देते हैं तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं और एक अलग ही इम्पैक्ट आता है उसका, और आपको भी शायद बहुत अच्छा लगे इस तरह से हाथ से बनाकर चीज़ें पहनते हुए या किसी को गिफ्ट करते हुए। तो मैं आपके लिए इसीलिए बहुत सिंपल तरह से ये बनाने के लिए डिज़ाइन लेकर आई हूँ, और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। एक बार तो ट्राई कीजिए एटलीस्ट, फिर देखते हैं क्या होता है। अगर आपको बिल्कुल भी नीटिंग नहीं आती है तो पहले आप एक प्रैक्टिस कर लीजिए सिंपली कि स्टिचेस कैसे डालने हैं, और उसके बाद इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे मैं इसे चारों तरफ से सिल लूँगी, चारों तरफ नहीं, ऊपर का पोर्शन ओपन रहने दूँगी ताकि उस पर पैर डाल सके। एंड दैट्स इट, ये बनकर रेडी हो गया है। आप इसे सीधा कर लीजिए और इसके शेप को भी ठीक से कर लीजिए, ठीक ठाक कर लीजिए, और ये बन गया है आपका सॉक्स। प्यारा सा इस तरह से मैंने दूसरा भी बनाकर रेडी कर लिया है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। आप चाहे तो इस पर नॉट भी डाल सकते हैं, मीन्स एक थ्रेड का लूप बनाकर इस पर डाल सकते हैं ताकि आप उसे टाई कर सकें, या फिर इसे ऐसे भी रहने दे सकते हैं। तो ये मेरा प्यारा सा बेबी सॉक्स बनके रेडी हो गया है, और बताना आपको ये कैसा लगा, और अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो भी आप मुझे ज़रूर बताइए। कुछ डिफ़िकल्टी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं निटिंग में बहुत ज़्यादा प्रो तो नहीं हूँ, बट हाँ बेसिक्स मुझे आ जाते हैं, इसलिए मैं इस तरह से थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक और DIY के साथ। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।